नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मुंबई में कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नोएडा में बनने जा रही है नई फिल्म सिटी। यूपी में 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश। यूपी के विकास के सपनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई से रफ्तार दे रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री सबसे पहले लखनऊ नगर निगम की बॉन्ड लिस्टिंग के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा लिया। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की बीएसई में लिस्टिंग के बाद यूपी बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला उत्तर भारतीय राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि म्युनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होगा तथा कार्यप्रणाली में प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार सुगम होगा। साथ ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की मदद मिलेगी। मुंबई में फिर सामने आई मनसे की गुंडई सामने आई है। मनसे में सीएम योगी के खिलाफ लगाए पोस्टर पर लिखा, कहां राजा भोज कहां गंगूतेली। पोस्टर में लिखा कि कहां महाराष्ट्र का वैभव और कहां यूपी की गरीबी। दादा साहेब फाल्के की बनाई थी मुंबई में फिल्म सिटी, इसे यूपी में ले जाने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। मुंबई में गायक कैलाश खेर ने सीएम योगी से मुलाकात की। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी से बात की। मिशन बॉलीवुड से विकास को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने यहां पर फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पूछा कि क्या सीएम योगी अन्य राज्यों में बने फिल्म सिटी को लेकर भी वहां के कलाकारों से बात करेंगे या फिर सिर्फ मुंबई में ही ऐसा करने वाले हैं। इस दौरान संजय राउत ने सीएम से अक्षय कुमार की मुलाकात पर तंज भी कसा। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बयान। कहा, योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र दौरे से उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता संजय राउत बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम योगी का फिल्म सिटी के नाम पर महाराष्ट्र दौरा पर्यटन और उत्तर प्रदेश के बढ़ते बलात्कार, अपहरण, किसान आंदोलन, बेरोजगारी पर सवाल न पूछे जा सके आदि से ध्यान भटकाने के लिए है। कौशाम्बी में खड़ी स्कॉर्पियो पर ट्रक पलटने से चालक समेत 8 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू करके फंसे हुए 2 लोगों को बाहर निकाला। कौशाम्बी की घटना पर सीएम ने जताया दुख। कहा कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। सीएम ने परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। जालौन में 2 बाइकों की भिड़ंत में दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। ललितपुर में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत और रॉन्ग साइड से आ रहे थे बाइक सवार। गाजियाबाद में यूपी गेट पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी किसानों ने यूपी गेट पर यज्ञ किया। सरकार की बुद्धि के लिए किया यज्ञ। गाजियाबाद में दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अनोखा प्रदर्शन। किसानों ने अपने साथ गाय लाए। गायों को पुलिस बैरिकेटिंग के पास बांधा। बैरिकेटिंग में गाय बांधकर जताया विरोध। कृषि कानून पर किसानों का प्रदर्शन जारी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चिल्ला चेकपोस्ट को पूर्ण रूप से जाम कर रखा है। किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानून को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो दिल्ली जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया जाएगा। गाजियाबाद में किसानों ने फिर तोड़ी बैरिकेटिंग। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर तोड़ी बैरिकेटिंग। सीआईएसएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। देश की राजधानी और उसके आसपास चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से सब्जी और फलों के रेट में जल्द हो सकता है इजाफा। सब्जियों के दामों में पहले के मुकाबले कमी देखने को मिल रही। हरी सब्जी के दामों में करीब 10 रुपए की कमी आई है। गाजियाबाद में महंगा बिकने वाला प्याज फिलहाल 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसके अलावा टमाटर के दाम भी 50 रुपए के आसपास चल रहा है।
केंद्र और प्रदेश सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ यूपी किसान सभा ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तीन दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने दोस्तपुर इलाके का दौरा किया। इस दौरान मेनका गांधी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनकी समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। बरेली में सुन्नी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने लफ्जियात को लेकर एक फतवा जारी किया। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस्लाम किसी भी तरह के फरीब की इजाजत नहीं देता है। जिस इस्लाम में तिनका भी बिना किसी की इजाजत के उठाना मंजूर नहीं, उसमें किसी लड़की को फरेब से फंसाकर उसके साथ गलत काम करना या उसे निकाह कर लेना यह संभव ही नहीं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ इस्लाम में इस तरह के लोगों को जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। लखनऊ में वाहनों की नंबर प्लेट बनाकर बिक्री करने वाले दुकानों पर लखनऊ पुलिस ने की छापेमारी। सैकड़ों बनी हुई वाहनों की नंबर प्लेट बरामद। दुकानों में मौजूद कर्मियों को पुलिस थाने ले गई। पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। बहराइच के सुजौली इलाके में जमीन और संपत्ति के लालच में एक बहू ने अपने बेटे के साथ मिलकर सास को जलाकर मारने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजली महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। सास को जलाकर मारने के आरोप में बहू, पोती और पोते के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाथरस के गांव रुहेरी में रंग की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के प्रयासों में एक मजदूर घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुना में सरकारी महिला अस्पताल की खुली पोल। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए लेते हैं रिश्वत। घुसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कानपुर में पैरोल पर जेल से बाहर आए 32 बंदी लापता। जेल प्रशासन ने उनकी सूची पुलिस प्रशासन और LIU को सौंपी। पुलिस प्रशासनिक अमला उन्हें खोजने में लगा है। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल में 69 बंदियों को छोड़ा गया था। सभी अलग अलग तारीखों में जेल से निकले और 30 नवंबर लौटने की अंतिम तारीख थी। इनमें से 37 बंदी वापस आ चुके थे, जबकि 32 के बारे में कोई जानकारी नहीं। शामली में अज्ञात बदमाशों ने कार चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती के कोतवाली बिनगा क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव के बांगरमो कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार दूसरे वाहन में जा घुसी। हादसे में युवक युवती की मौत हो गई। एक युवक और महिला गंभीर रूप से घायल। देवरिया में डीएम अमित अचानक मृतक BSF जवान के घर पहुंच गए और मृतक जवान की बेटी का कन्यादान किया। इस विवाह समारोह में डीएम की पत्नी भी मौजूद रही और डीएम अमित किशोर ने सहपरिवार सहित नव दंपति को आशीर्वाद दिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच हुआ समझौता। समझौते में किसानों ने दिल्ली से नोएडा वाले रास्ते को खोलने के लिए कहा। समझौते के बाद दिल्ली पुलिस ने रास्ता खोला। मुरादाबाद में पति पत्नी के विवाद में चली गोली से 7 साल के बच्चे की हुई मौत। छत पर बैठकर कर रहा था पढ़ाई। मृतक छात्र की मां भी गंभीर रूप से घायल। आगरा में 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध हालत में नाबालिग लड़की आग से जली। झुलसी लड़की का अस्पताल में कराया गया भर्ती। लड़की की मां ने 5 पड़ोसियों पर दर्ज कराया FIR। पड़ोसियों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का आरोप। 1 महीने के बाद परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। आरोप के बाद एक आरोपी बिजली के खंभे पर चढ़ गया और लड़की की मां द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया झूठा। पुलिस ने समझाकर आरोपी को खंभे से उतारा। परिवहन मंत्रालय ने वर्क डे नोटिफिकेशन जारी किया है। टोल प्लाजा पर कैश लेन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर लागू होंगे नियम।
केवल फास्टैग से ही टोल देकर निकल सकेंगे वाहन। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन होगा पूरी तरह से खत्म। जैसे कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला पुलिस से छेड़खानी की शिकायत की थी। शिकायत करने पर आरोपी युवक ने महिला की मऊरानीपुर तहसील परिसर में जमकर पिटाई की। युवक की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बरेली में चौकी इंचार्ज और भाजपा पार्षद के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद चौकी इंचार्ज पर मारपीट और घर में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप। उनके समर्थन में विधायक और मेयर भी खड़े हुए। आजमगढ़ के सिकंदरपुर गांव में विवाहिता ने पति से विवाद के बाद पेट से साड़ी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। कुत्ते की मौत पर भी पुलिसकर्मियों ने कुत्ते की अंतिम यात्रा निकाली गई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हुए उसे दफना दिया। हरदोई के टड़ियावा थाना इलाके में पुरानी जमीनी रंजिश के चलते घात लगाकर 5 लोगों ने किया हमला। हमले में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में पुलिस ने बलात्कार और विरोध करने पर पुत्र की हत्या कर फरार कलयुगी ससुर को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में नगरपालिका कर्मचारी और पुलिस में विवाद हो गया। विवाद में दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और कर्मचारी को गिरफ्तार किया। शामली में प्रेम प्रसंग में युवक की निर्मम हत्या। प्रेमी की हत्या कर शव को यमुना में दफनाया। कॉल डिटेल से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े ग्रामीणों पर फायरिंग की गई। क्रैशर में उड़ने वाली राख की शिकायत लेकर क्रैशर पर पहुंचे थे ग्रामीण। मौके पर एसडीएम लहरपुर और 2 थानों की पुलिस समेत भारी पुलिस बल तैनात। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने प्रांगण के पोस्को कोर्ट में आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटकर खाई में गिर गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके में अपहृत हुए किसान सज्जत पाल को पुलिस ने थाना गांधी पार्क इलाके के एक मकान से किया बरामद। पुलिस ने युवती समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 63 में एक कंपनी में वर्करों ने जमकर हंगामा किया। वर्करों का आरोप है कि कंपनी में तैनात सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा वर्करों के साथ बदतमीजी और मारपीट की जाती है। शामली के जिंजाना थाना क्षेत्र में विवाहित महिला को ससुरालियों ने बंधक बनाया। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य कोर्ट परिसर में बीमार होने वाले लोगों को तुरंत इलाज दिलाना था। बलरामपुर में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक चक्की की दुकान में काम कर रहे मजदूर की पट्टे में फंसकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के पटकोली रामचंद्रपुर में पेट से लटकता युवक का शव मिला है। वहीं घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच में जुटी है। कानपुर देहात में बदमाशों ने व्यापारी को घर में घुसकर मारी गोली। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमएलसी चुनाव निर्वाचन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भारी मात्रा में फेंके हुए मिले निर्वाचन कार्ड। चारबाग स्टेशन के पास मिले तकरीबन 1000 वोटर कार्ड। सहारनपुर के जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर सही से मरीज का इलाज नहीं करते। इस दौरान वहीं पर मौजूद इमरजेंसी वार्ड में नर्स और स्टाफ के साथ मारपीट की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 4 दिवसीय दौरे पर संयोजक हुए घोषित प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी के हाथों में दी कमान।
प्रदेश महामंत्री ने बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचकर राष्ट्र अध्यक्ष के प्रवास कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम त्रिवेंद्र रावत का बड़ा ऐलान, ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिली छूट, सरकारी नौकरियों के लिए कर सकेंगे आवेदन, आयु सीमा में 6 माह की मिलेगी छूट। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर गए पीजी डॉक्टरों ने अपने पूर्ण वेतन दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। रुड़की में आने वाले 2021 से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के नारसन बॉर्डर का दौरा करेंगे, जिसके चलते जिला अधिकारी सी रविशंकर ने नारसन बॉर्डर का जायजा लिया। कोटद्वार के थाना क्षेत्र में मालन नदी पुल पर एक बार आवारा पशुओं को बचाने के लिए अचानक पुल पर बने फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ पर टकराने के दौरान ही कार में आग लग गई। काशीपुर के पुरानी सब्जी मंडी में हुए भीषण अग्निकांड के 65 पीड़ित दुकानदारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के 12,20,000 की सहायता राशि दी। इनमें से 11 दुकानदारों को 50,000 रुपए की धनराशि के चेक, 15 दुकानदारों को 25,000 की धनराशि के चेक, 20 दुकानदारों को 10,000 की धनराशि के चेक व 19 दुकानदारों को 5,000 रुपए के चेक सहायता राशि के रूप में दिया गया। मसूरी में कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्यूआरटी गठित की गई है। एसडीएम ने कई अधिकारियों के साथ की बैठक, हर विभाग की शिकायतों का विवरण देना होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का होगा आयोजन। अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देने वाले टिहरी गढ़वाल के समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर चिल्डियाल को सरकार ने हटाने का आदेश जारी किए हैं। टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर चिल्डियाल ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें अंतरजातीय विवाह करने पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि दिए जाने का उल्लेख किया गया। प्रकरण पर सोशल मीडिया ने हल्ला मचने के बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन को इस मामले की जांच के आदेश दिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार मजहबी उद्देश्यों को धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली शक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरिद्वार पहुंचे नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार ने हर की पेड़ी पर गंगा की पूजा अर्चना की और मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर समीक्षा बैठक की। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने निर्माणाधीन कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया और इस पार्क को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि बच्चों के मनोरंजन का ख्याल रखकर पार्क को बनाया जा रहा है, जबकि बड़े बुजुर्गों के लिए भी शाम बेहतर बीते, इसके लिए सांस्कृतिक मनोरंजन हॉल का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों का बॉर्डरों पर कोरोना की जांच शुरू कर दी गई। बॉर्डरों में कोरोना की जांच होने के बाद प्रदेश में पर्यटकों की भारी कमी देखने को मिलेगी। गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने मेला नियंत्रण भवन में कुंभ 2021 में होने वाले स्थायी और अस्थायी कार्यों की समीक्षा बैठक की। देहरादून में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। आईआईटी रुड़की ने दीक्षांत समारोह 2020 का वर्चुअल आयोजन किया। दीक्षांत समारोह के 20वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के कार्यकारी अध्यक्ष और आईआईटी रुड़की के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित अशोक सूता ने शिरकत की। बढ़ते कोरोना को लेकर कोटद्वार में पुलिस ने एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर जन जागरूकता रैली चलाई। रुड़की और उसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने पर आनन फानन में लोग अपने घरों से बाहर निकले। बाजपुर के गांव मनी मुंडिया में बीते दिनों पुलिस की हुई मुठभेड़ में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया, जहां पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर महिला के साथ मारपीट का आरोप लगाया। बीते दिनों प्रशिक्षु आईपीएस सर्वेश पवार ने ग्राम मनी मुंडिया निवासी अनिल शर्मा के आवास पर पुलिस टीम के साथ दबिश की थी, जहां पुलिस और अनिल शर्मा के परिजनों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अनिल शर्मा और उसके 2 बेटों को लाइसेंसी हथियार के साथ गिरफ्तार किया। चमोली में विष्णुप्रयाग के पास नरबक्षी बाघ पिंजरे में कैद हो गया। नरबक्षी बाघ 2 लोगों का अपना शिकार बना चुका था। नरबक्षी बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में राहत। टिहरी बांध की झील के ऊपर बना डोबरा चांदी पुल का जगमगाती फसाइड लाइट को देखने के लिए भारी तादाद में पर्यटकों की भीड़ लगी है।